जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री एक्सरसाइज 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ प्यारे बच्चों? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी, बी है 1862 ईस्वी, सी है 1863 ईस्वी एंड डी है आपका 1864 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, बी कहता है पानी रखने की मिट्टी, सी है रूस का सामंत एंड डी कहता है रूस का सम्राट। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली एंड डी है रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन एंड डी है आपका क्यूबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस, या इसी को कह सकते हैं विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नांकित में कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए है लुई ब्ला, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स एंड डी है रॉबर्ट ओवन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। वार एंड पीस किसकी रचना है? यानी वार एंड पीस की जो राइटर है वो कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है टॉलस्टॉय, सी है दोस्तोवस्की एंड डी है आपका एंजल्स। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? यानी बोल्शेविक क्रांति आपको बताना है कि कब हुआ था। ऑप्शन ए है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी है नवंबर 1917 ईस्वी में, सी है अप्रैल 1970 ईस्वी में एंड डी है आपका 1905 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है। लाल सेना का गठन किसने किया था? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स ने, बी है स्टालिन ने, सी है ट्रोट्स्की एंड डी है आपका केरेंस्की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी है 1922 ईस्वी, सी है 1923 ईस्वी एंड डी है आपका 1924 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए कहता है रूस और इटली के बीच, बी है रूस और फ्रांस के बीच, सी है रूस और इंग्लैंड के बीच एंड डी है आपका रूस और जर्मनी के बीच। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? आपको बताना प्यारे बच्चों रूस का पहला समाजवादी कौन था। ऑप्शन ए है स्टालिन, बी है प्लेखानोव, सी है आपका लेनिन एंड डी है टॉलस्टॉय। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है। रासपुतीन कौन था? प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रासपुतीन जो था वो कौन था। ऑप्शन ए है एक भ्रष्ट पादरी था, बी है वैज्ञानिक, सी है समाज सुधारक एंड डी है दार्शनिक। तो प्यारे बच्चों रासपुतीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति आपको बताना है कि कब लागू हुआ नई आर्थिक नीति। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी, बी है 1923 ईस्वी, सी है 1920 ईस्वी एंड डी है आपका 1924 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना प्यारे बच्चों आपको बताना है किसने किए थे। ऑप्शन ए है एंजल्स ने, बी है दोस्तोवस्की ने, सी है टॉलस्टॉय ने एंड डी है आपका कार्ल मार्क्स ने। तो दास कैपिटल के रचनाकार हैं टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्यारे बच्चों कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है फराओ,
बी कहता है जार, सी है राजा एंड डी है रीजेंट। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, बी है 1 मई, सी है 15 अप्रैल एंड डी है आपका 8 मार्च। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 जून, बी है 1 दिसंबर, सी है 15 अप्रैल एंड डी है आपका 8 मार्च। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8 मार्च हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की जो बाइबिल है वो किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दास कैपिटल, बी है बार एंड पीस, सी है स्पार्क एंड डी है आपका कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइए फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ऑप्शन ए है जेन, बी है दोस्तोवस्की, सी है एंजिल्स एंड डी है आपका टॉल्स्टॉय। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजिल्स हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी जरीना वो किस देश की राजकुमारी थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है इटली, बी है फ्रांस, सी है ब्रिटेन एंड डी है आपका ऑस्ट्रिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है आपका लियो टॉल्स्टॉय, बी है ट्रॉटस्की, सी है लेनिन एंड डी आपका कार्ल मार्क्स और एंजल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ऑफ और एंगल्स हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए है लेनिन, बी है आपका स्टालिन, सी है आपका जेडोंग एंड डी है आपका कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि दास कैपिटल जो था पुस्तक उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1848 में, बी है 1864 में, सी है 1867 में एंड डी 1883 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है केरेंस्की, बी है ट्रॉटस्की, सी है लेनिन एंड डी है आपका स्टालिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन हो जाएगा, है ना। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1888 ईस्वी के रविवार को, बी है 1889 ईस्वी के रविवार को, सी है 1905 ईस्वी के रविवार को एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी के रविवार को। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा आपको ये बताना। ऑप्शन ए है स्टालिन, बी है ट्रॉटस्की, सी है लेनिन एंड डी है गैरीबाल्डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। जो अल्पमत कम जो संख्या वाला जो दल था वो क्या कहलाया आपको बताना है। ऑप्शन ए है बोल्शेविक, बी है आपका मेनसेविक, सी है सरभारा वर्ग एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेनसेविक हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है क्वेश्चन नंबर 28 का था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा था वो किस संस्था ने किया। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी है यूरोपियन संघ एंड डी है आपका आसियान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। आपको बताना है कि ड्यूमा का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1861, बी 1867, सी 1905 एंड डी आपका 1917 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर 1905 ईस्वी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। किस संधि के तहत रूस जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, सी है वर्साई की संधि एंड डी है पेरिस की संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है 31। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक प्यारे बच्चों किसे माना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, बी है रॉबर्ट ओवन को, सी है कार्ल मार्क्स को, एंड डी है आपको फ्रेडरिक एंगल्स को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, आपका ये एक्सरसाइज 2 से 31 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आपको आया हुआ है, और इसी प्रकार से आपको टोटल बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।